दोस्तों, मैं हूं अंसारी और आप देख रहे हैं द ट्रेडर्स। दोस्तों, आपकी जो गाड़ी है उसे चलाने के लिए फ्यूल का जरूरत पड़ता है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि शेयर मार्केट को चलाने के लिए किस तरह का फ्यूल का जरूरत पड़ता है? तो वो फ्यूल होता है इम्बैलेंस और लिक्विडिटी। शेयर मार्केट को चलाने के लिए इम्बैलेंस और लिक्विडिटी नाम का फ्यूल का जरूरत पड़ता है। इम्बैलेंस ये वही चीज है जो मार्केट को मोमेंटम प्रदान करता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इम्बैलेंस से, जिसे हम गैप भी कहते हैं। हम इसके दो प्रकार के बारे में जानेंगे, एक गैप इम्बैलेंस और दूसरा वॉल्यूम इम्बैलेंस। दोस्तों, आप स्क्रीन में पीछे देख रहे होंगे टग ऑफ वार। आप जानते हैं क्या होता है? एक रस्सी होता है, रस्सा कस्सी, जिसे हम लोग अपने भाषा में रस्सी कहते हैं, रस्सा कस्सी बोलते हैं। इसमें दो पार्टी होता है और दोनों के बीच रस्साकसी चलता है, टग ऑफ वार होता है। जिस पार्टी का जिस पार्टी का पावर ज्यादा होता है या जो ज्यादा बल लगाता है, मार्केट उसी साइड मूव कर जाता है। तो मार्केट उसी साइड मूव कर जाता है। तो मार्केट में, जैसा कि हम लोग जानते हैं, मार्केट में बायर और सेलर दोनों होते हैं। बायर और सेलर दोनों होते हैं। तो प्राइस को मूव करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर रेट पर बायर और सेलर दोनों को एग्री करना पड़ता है। और जब ये एग्री हो जाते हैं, एक बंदा, कहने का मतलब है एक बंदा अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लीजिए यहाँ पे बाई करना चाह रहा है और दूसरा बंदा यहाँ पे सेल करना चाह रहा है, जब दोनों मिलेंगे तो फिर यहाँ का ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, बाई का भी और सेल का भी। मार्केट इस जगह पे जाएगा, है ना? तो जैसा एक चार्ट मैंने बना के पहले से रखा है, चार्ट नहीं है। तो मार्केट में, जैसा कि हम लोग जानते हैं, मार्केट में बायर और सेलर दोनों होते हैं। बायर और सेलर दोनों होते हैं। तो प्राइस को मूव करने के लिए किसी एक पर्टिकुलर रेट पर बायर और सेलर दोनों को एग्री करना पड़ता है। और जब ये एग्री हो जाते हैं, एक बंदा, कहने का मतलब है एक बंदा अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लीजिए यहाँ पे बाई करना चाह रहा है और दूसरा बंदा यहाँ पे सेल करना चाह रहा है, जब दोनों मिलेंगे तो फिर यहाँ का ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, बाई का भी और सेल का भी। मार्केट इस जगह पे जाएगा, है ना? तो जैसा एक चार्ट मैंने बना के पहले से रखा है, चार्ट नहीं है, एक ड्राइंग है। मार्केट मूव कैसे करता है? आपको पता है कि मार्केट मूव कैसे करता है? तो मान लीजिए जैसे कि ये एक कैंडल है। ये कैंडल अभी बना नहीं है, अभी इसे मानना है कि ये अभी बना नहीं है, ठीक है? इस जगह पे यहाँ पे एक बंदा आता है, वो यहाँ पे मान लीजिए कि 100 शेयर को बाय करता है। दूसरा कोई सेलर आता है, वो यहाँ पे फिर 100 शेयर को सेल करता है। दोनों मैच करते हैं और यहाँ पे मार्केट एग्जीक्यूट, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता है, मार्केट यहाँ पे आता है। अब कोई ऐसा बंदा है जो इस जगह पे मान लीजिए 100 शेयर बाई करते हैं और यहाँ पे कोई और बंदा उस 100 शेयर को सेल कर देता है। तो मार्केट यहाँ से फिर, एक सेकेंड, मार्केट यहाँ से फिर यहाँ तक मूव करेगा। उसी तरह कोई यहाँ पे बाई करता है इस जगह पे, कोई यहाँ पे सेल करेगा इस पॉइंट पे, मार्केट फिर से यहाँ यहाँ मूव करेगा। इसी तरह से यहाँ पे इसी तरह से मूव करेगा, ठीक है? अब अगर कोई बंदा, जैसे यहाँ पे मार्केट है, अब कोई बंदा इस जगह पे फिर से सेल करना चाह रहा है और कोई एक बंदा आएगा उसको बाई करेगा, तो मार्केट यहाँ से फिर इस जगह मूव कर जाएगा, ठीक है? फिर अगर यहाँ इस जगह पे कोई मार्केट सेल करना चाह रहा है और कोई बाई कर रहा है, तो मार्केट यहाँ तक फिर मूव कर जाएगा। फिर इधर अगर यहाँ पे बाई कर रहा है और सेल हो रहा है तो फिर मार्केट यहाँ मूव करेगा। मतलब इसी तरह से मार्केट मूव करता है। अब इसमें एक चीज देखिए
कि मान लीजिए यहाँ पे 100 शेयर एग्जीक्यूट हुआ। लीजिए कि यहाँ से यहाँ पे कोई बंदा है, यहाँ पे 100 शेयर बाय किया है, कोई सेल किया है। कोई इस जगह पे एक कोई बंदा है जो यहाँ पे 1000 शेयर का ऑर्डर लगा देता है, 1000 ऑर्डर लगा देता है। अब क्या हो रहा है कि 1000 शेयर वो बाय करना चाह रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई 100 शेयर ही सेल करना चाह रहा है, तो इस जगह पे एग्जीक्यूट करेगा। फिर यहाँ पे 100 शेयर एग्जीक्यूट होगा। फिर मान लीजिए यहाँ पे कोई 100 शेयर सेल करना चाह रहा है, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। मार्केट इसी तरह से एकाएक मूव करता चला जाएगा, क्योंकि एकाएक यहाँ पे बहुत बड़ा ऑर्डर प्लेस कर दिया गया है। अब देखिए क्या होता है कि इस जगह पे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ तक गया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे 500 ऑर्डर ही एग्जीक्यूट हो पाया। मान लीजिए कि यहाँ पे 500 ऑर्डर ही एग्जीक्यूट यहाँ से यहाँ तक, इस एरिया में 500 ऑर्डर ही एग्जीक्यूट हो पाए। इस एरिया में इतने दूर तक 500 ऑर्डर ही एग्जीक्यूट हो पाए, तो रेस्ट 500 बच गए। अब ये यहाँ पे ऑर्डर पड़ा हुआ है 500 ऑर्डर, है ना। तो फिर मार्केट क्या होगा कि मार्केट यहाँ ऊपर जाने के बाद, जहां तक जाना हो उतना दूर तक जाएगा। जाने के बाद फिर मार्केट इस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए वापस इस जगह पे आएगा, और यहाँ पे जैसे आएगा फिर ये सारा ऑर्डर को यहाँ पे कलेक्ट करेगा और फिर मार्केट मूव करेगा ऊपर। तो इस तरह से मार्केट मूव करता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसका जरूरत हर जगह पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं इम्बैलेंस दिखता कैसा है। इम्बैलेंस जो होता है वो दिखता कैसा है, तो देखिए एक होता है बैलेंस, मार्केट बैलेंस होता है, जैसे कि ये एक हम लोग सेल साइड का ले लेते हैं। हाँ, और यहाँ पे कैसा है ये बात। दोस्तों मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, अब थोड़ा काम चला लें। इसमें देखिए क्या समझ में आ रहा है कि जो भी मार्केट है वो एक दूसरे को टच करते हुए जा रहा है ना। ये इसको टच कर गया, ये इसको, मतलब मार्केट एक दूसरे को फुलफिल करते हुए चल रहा है। इसको बोलेंगे बैलेंस। और इम्बैलेंस कैसा होता है कि मान लीजिए यहाँ पे एक ये हुआ, सेकंड हुआ, ठीक है। हाँ तो देखिए इसमें क्या होता है कि एक कैंडल यहाँ पे बनता है, दूसरा कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल, फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। तो फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में गैप रह जाता है। ये गैप रह जाता है जो अभी बताया ना कि एकाएक यहाँ पे ऑर्डर डाल दिया जाता है, जो कि मार्केट को सडनली मूव करा दिया जाता है ना, सडनली मूव हो जाता है। तो ये जो गैप है
ये जो गैप हम देख रहे हैं तो इसी गैप को इम्बैलेंस बोलते हैं, गैप इम्बैलेंस। इसको एफईजी, इसको एफईजी भी बोला जाता है, आईपीए, एफईजी फेयर वैल्यू गैप, आईपीए इम्बैलेंस प्राइस एक्शन, है ना, या गैप भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसे हम चार्ट पे देखेंगे तो ठीक से समझ में आएगा कि आखिर गैप होता कैसा है। चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। देखिए दोस्तों, ये चार्ट है, इसमें यहाँ पे देखिए, ये पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल। इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में देखिए, बीच में थोड़ा सा गैप होगा। ये गैप है। इसी तरह देखिए, इस कैंडल पहला, दूसरा, तीसरा, बीच में यहाँ पे गैप है। ये देखिए, ठीक है। और भी देखिए, ये देखिए, पहला कैंडल, दूसरा, तीसरा, बीच में गैप है, से एफईजी कहते हैं। ठीक है, ये रहा। मतलब बहुत सारा मार्केट में पर डे बहुत सारा एफईजी बनते रहता है। ये देखिए, यहाँ पे है, मतलब पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, पहला और तीसरा के बीच में अगर गैप हो जाता है और ये इसका वीक या बॉडी अगर पहला कैंडल तीसरा कैंडल के वीक या बॉडी से मैच नहीं करता है तो फिर बीच में गैप बन जाता है। उस गैप को ही हम लोग एफपीजी या आईपीए बोलते हैं इसलिए। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं, ये तो हो गया गैप इम्बैलेंस, है ना। अब देखते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस। वॉल्यूम दोस्तों, वॉल्यूम जो होता है, जैसे कि एक कैंडल है ना, इस कैंडल का ये वीक है, वॉल्यूम कहाँ पे रहता है इसमें? इसमें वॉल्यूम विक्स में वॉल्यूम नहीं होता है, वॉल्यूम बॉडी पे होता है। जहाँ पे बॉडी है, जहाँ तक वहां तक वॉल्यूम है, विक्स में वॉल्यूम नहीं। तो देखते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस। ये देखिए, यहाँ पे इस बीच में, इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में कोई वॉल्यूम नहीं है, इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में कोई वॉल्यूम नहीं है, इसे वॉल्यूम इम्बैलेंस बोलेंगे। ठीक है, ये भी एक इम्बैलेंस है, इसके बारे में आगे बताया जाएगा। वॉल्यूम इम्बैलेंस दोस्तों, ये देखिए, इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में सिर्फ विक्स है, कोई बॉडी नहीं है, इसे हम वॉल्यूम इम्बैलेंस बोलेंगे। और एक आर्ट देख लेते हैं, ये भी देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा गैप रह गया है, लेकिन ये भी वॉल्यूम इम्बैलेंस है। ये देखिए, इसे हम लोग वॉल्यूम इम्बैलेंस बोलेंगे, बीच में कोई बॉडी नहीं। ठीक है, ये वॉल्यूम इम्बैलेंस हो गया। और 1 2 3 इसके बीच में कोई टच नहीं हुआ है, फर्स्ट और तीसरा कैंडल का वीक्स या बॉडी, तो इसे हम गैप इम्बैलेंस बोले। नाउ अब हम चलेंगे और जानेंगे लिक्विडिटी के बारे में। तो आइए अब जानते हैं लिक्विडिटी के बारे में। जैसा कि आपको पहले मैंने बताया कि कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट होने के लिए बायर और सेलर दोनों का जरूरत पड़ता है, बायर और सेलर दोनों का जरूरत पड़ता है, बायर और सेलर दोनों का जरूरत पड़ता है। अगर कोई, हर एक बायर के लिए एक सेलर होता है और हर एक बायर के लिए एक सेलर होता है और हर एक सेलर के लिए एक बायर होता है।
अगर कोई एक स्टॉक को बाय करना चाहता है तो किसी और को एक सेल करना पड़ेगा, और कोई एक सेल करना चाहता है तो किसी और बंदे को एक बाय करना पड़ेगा। अगर कोई सेल नहीं करेगा तो कोई भी ऑर्डर बाय ही नहीं हो पाएगा। अगर कोई सेल बाय नहीं करेगा तो कोई भी सेल नहीं हो पाएगा, है ना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि आगे हम लोग वीडियो में जो जिसे हम लोग इंस्टीट्यूशन, बैंक्स और बिग मनी बोलते हैं, उसे हम बड़ा भाई बोल के संबोधित करेंगे। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा आप लोग। अब आप मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई एक बायर है जो 10,000 का बाय करना चाह रहा है, लेकिन दूसरे साइड सेलर उसका जो है तो 1,000 सेलर हो पा रहा है, बाकी 9,000 जो है सो उसका सेलर है ही नहीं। तो इसका 1,000 ही ऑर्डर बाय हो पाएगा, बाकी 9,000 पेंडिंग में चला जाएगा या फिर बाय नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब ये जो बड़ा भाई अपना है, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर जो है सो कोई बैंक, इंस्टीट्यूशन या बिग मनी नहीं लगा सकते, जिसे हमें बड़ा भाई कहेंगे। तो ये बड़ा भाई साहब जो है सो अब क्या ऐसा करेंगे, क्या मैनिपुलेशन करेंगे कि इनका सारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। अब ये भाई साहब यहाँ पे मैनिपुलेशन करेंगे। तो देखिए कैसे मैनिपुलेशन करते हैं मार्केट को। जैसे देखिए यहाँ पे मान लीजिए इस जगह पर कोई बड़ा भाई 10,000 ऑर्डर का बाय करना चाह रहा है। ठीक है, और मार्केट इधर चला गया, तो अब ये भाई साहब क्या करेंगे कि इस मार्केट को, और ये ट्रेंड लाइन भी है, भाई साहब क्या करेंगे इस मार्केट को यहां से खींच के, ये भाई साहब मार्केट को यहां से खींच के मैनिपुलेट करके यहां तक लेके आए। अब क्या होगा सो ध्यान से समझिए। बहुत से लोग जो यहाँ से बाय कर रहे थे, जो यहाँ पे बाय कर रहे थे, इस जगह पे जो बाय कर रहे थे वो अपना स्टॉप लॉस कहाँ पे रखेंगे, इधर तो कहीं पे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे बाय करना चाह रहे हैं तो स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, अब ये बड़ा भाई साहब क्या होंगे तो मार्केट को उठा के यहाँ तक ले आएंगे, इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अब स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है, मान लीजिए हम यहाँ से बाय करना चाह रहे थे, हम यहाँ से बाय करना चाह रहे थे और अब स्टॉप लॉस यहाँ से बाय करना चाह रहे थे, तो स्टॉप लॉस हमने यहाँ पे रखा था। बाय करने का मतलब है स्टॉप लॉस यहाँ पे रख रहे हैं, तो स्टॉप लॉस मतलब सेल ऑर्डर डाले हुए हैं यहाँ पे, है ना। और तो यहाँ पे कुछ सेल ऑर्डर है जिसको ये हिट किया। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि ब्रेकआउट पे सोचते हैं कि मार्केट ब्रेकआउट हो गया, चलो अब मार्केट नीचे डाउन जाएगा तो हम यहाँ पे सेल करते हैं या रिटेस्ट पे सेल करते हैं। तो सेल का ऑर्डर वो लोग भी डालते हैं, और यहाँ पे और भी सेल, स्टॉप लॉस वाला सेल, सारा मिलके इनका जो यहाँ पे 10,000, मतलब कोई भी एक अकाउंट हो सकता, कोई भी एक नंबर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 10,000 का इन्होंने ऑर्डर यहाँ पे डाला, वो सारा मिला के इनका ऑर्डर फुलफिल हो जाएगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा इनका ऑर्डर, और मार्केट यहाँ से ऊपर। समझे, इसीलिए हमें पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये सारा जो भी होता है ये सारा ट्रैप है, ये लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। यहाँ ब्रेकआउट हुआ, सेल कर दीजिए, है ना। जो लोग सेल किए होंगे वो लोग सारे यहाँ पे फंसे, ट्रैप हुआ।
इसे कहते हैं लिक्विडिटी ग्रैब और एसएल हंटिंग। ओके, नाउ अब हम समझेंगे कि लिक्विडिटी का कितना प्रकार होता है। लिक्विडिटी बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन मेनली हम लोग सीखेंगे एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, इक्वल हाई लो लिक्विडिटी, इसके बारे में सीखेंगे। तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी में क्या है? एक्सटर्नल लिक्विडिटी किसे कहते हैं? मान लीजिए कि ये मार्केट है, ये मार्केट है, यहाँ से मूव कर रहा है। अब एक मिनट, आप पहले एक बात बताइए, ये मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया और इधर नीचे जब आ रहा है, तो जो लोग यहाँ पे सेल करेंगे इस जगह पे, वो अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे? जाहिर सी बात है इस जगह पर, इस जगह पे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, इसके इस जगह पे रखेंगे। अब क्या होगा कि ये जो मार्केट है ये नीचे ना जा करके इस जगह पे जाएगा और ये सारा एसएल को हंट करेगा और मार्केट नीचे कहीं तो चला जाएगा। इसे भी बोलते हैं एक्सटर्नल लिक्विडिटी। मतलब ये जो चार्ट बना है इसका बाहर का ये जो एसएल है उसको हिट किया, यहाँ का जो लिक्विडिटी है उसे लिया, इसलिए इसको बोला जाता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब दूसरा होता है इंटरनल लिक्विडिटी। तो इंटरनल लिक्विडिटी दोस्तों, जो हमने अभी पीछे एफईजी पढ़ा कि कहाँ, यहाँ कहीं से तो मार्केट ओपन हुआ है ना, और एकाएक मूव किया, जैसे एक कैंडल यहाँ पे बना, एक कैंडल यहाँ बना, इस तरह से मार्केट जा रहा है। अब ये बीच में मान लीजिए ये जो गैप है, इसे एफईजी गैप इम्बैलेंस, इसे ही हम लोग इंटरनल लिक्विडिटी बोलते हैं। इस चीज को हम लोग इंटरनल लिक्विडिटी बोलते हैं। मतलब मार्केट का जैसे एक मूव जो दिया है उसके बीच में जो लिक्विडिटी होता है उसको इंटरनल लिक्विडिटी बोलते हैं, और जो मूव के लास्ट में या एक्सटर्नल बाहर में जो लिक्विडिटी होता है उसे हम लोग एक्सटर्नल लिक्विडिटी बोलते हैं। और जो अंदर में होता है, मतलब एक मूव के बीच में जो लिक्विडिटी होता है उसे इंटरनल लिक्विडिटी बोलते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी पे। दोस्तों यही है ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। मार्केट जा रहा है, एक ट्रेंड लाइन बनाया, ट्रेंड लाइन बनाने के बाद कई लोग सोचेंगे कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे आया, मार्केट ऊपर जाएगा और इस जगह पे बाय का ऑर्डर लगाएंगे और अपना स्टॉप लॉस इधर लगाएंगे। और जो अपने बड़े भाई हैं वो मार्केट को खींच के सेल ऑर्डर अपना डाल के वो नीचे लेके आएंगे और इन लोगों का स्टॉप लॉस हंट करेगा। और यहाँ पे भी जो लिक्विडिटी, इसका भी, ये भी जो यहाँ पे ऑर्डर लगाए होंगे इनका भी यहाँ पे लिक्विडिटी होगा, मतलब स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे होगा। ये सारा लिक्विडिटी को हंट करेंगे और मार्केट ऊपर चला जाएगा। इसे ही कहते हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। एक होता है इक्वल हाई लिक्विडिटी या इक्वल लो लिक्विडिटी। जैसे कि इक्वल हाई लिक्विडिटी, मार्केट ऐसे तो जा रहा है और यहाँ पे इक्वल हाई बना रहा है, 2 बना, 3 बना, कोई भी, ठीक है। अब क्या होगा कि मार्केट जो है यहाँ पे देखेगा कि अरे वाह, इस जगह पे बहुत सारा स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है,
जो लोग सेल करेंगे वो अपने स्टॉप लॉस इस एरिया में रखेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे इस एरिया पे स्टॉप लॉस रखेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे इस एरिया पे स्टॉप लॉस रखेंगे। अब ये सारा जो लिक्विडिटी है वो अपने जो भाई साहब हैं वो जाएंगे और यहाँ पे लिक्विडिटी हंट करेंगे। मतलब ये सारा लिक्विडिटी भाई साहब हंट कर लेंगे। उसके बाद जब देखेगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे देखें कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया, इक्वल हाई ब्रेक हो गया, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बाय करना चाहेंगे, यहाँ पे बाय करना चाहेंगे या तो फिर रिटेस्ट पे बाय करना चाहेंगे। तो बड़े भाई साहब क्या करेंगे कि ये अपना सारा यहाँ का लिक्विडिटी कलेक्ट करेंगे और मार्केट डाउन साइड में चला जाएगा। इसे कहते हैं इक्वल हाई या इक्वल लो, सेम इसी तरह से इक्वल लो भी इसी तरह से होता है। इक्वल लो ये हम करेंगे, लिक्विडिटी लेंगे और अप साइड मूव कर लेंगे, यहाँ पे लिक्विडिटी लेंगे लोअर साइड मूव कर लेंगे। दोस्तों एक चीज और कि हमेशा याद रखिए, मार्केट हमेशा एक्सटर्नल लिक्विडिटी से इंटरनल लिक्विडिटी की ओर मूव करता है और इंटरनल लिक्विडिटी से एक्सटर्नल लिक्विडिटी की ओर मूव करता है। जैसे देखिए, अब हम चार्ट पे चलते हैं तो बढ़िया से समझ में आएगा सब चीज। सब चीज का एग्जांपल भी आपको दिखा देते हैं। लिक्विडिटी यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये एक मूव आया, दूसरा अप गया, दूसरा मूव यहाँ पे आया। अब इसे इक्वल लो, एक लो दूसरा लो, इक्वल लो है। अब इसे ग्रैब किया, यहाँ का लिक्विडिटी सारा कलेक्ट किया, मार्केट ऊपर, है ना। ये देखिए एक यहाँ पे है, यहाँ पे लिक्विडिटी होगा, इसको ग्रैब किया, मार्केट नीचे। देखिए ये एक मूव है, ये लो है, यहाँ पे बहुत सारा लिक्विडिटी होगा, इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया, मार्केट अप साइड ऊपर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी होगा, ऐसे ग्रैब किया, इस जगह पे लिक्विडिटी है, मार्केट में यहाँ ग्रैब किया, मार्केट नीचे। एक और एग्जांपल देखते हैं, इक्वल हाई इक्वल लो। अच्छा ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी दिखाते हैं आपको, ट्रेंड लाइन का एग्जांपल आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ से एक ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन गया हुआ है, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे, फिर यहाँ पे यहाँ ट्रेंड लाइन को टच किया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर ट्रेंड लाइन को टच किया, फिर ऊपर। अब यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। बहुत सारे लोग जो यहाँ पे इस जगह पे स्टॉप लॉस लगाए हुए थे या यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के बाय का ऑर्डर स्टॉप लॉस लगाए हुए थे, उन सभी लोगों का स्टॉप लॉस कलेक्ट किया। और ये देखिए यहाँ पे एक एफपीजी है, एफपीजी को टच किया, यहाँ से भी अपना ऑर्डर कलेक्ट किया और मार्केट हो गया। अब और भी दिखाते हैं आपको, एक एक्सटर्नल इंटरनल का भी, इसी को ले लीजिए। देखिए इस जगह पे देखिए
मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये क्या है, एक एफएजी है, इसको एफएजी, एफएजी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल लिक्विडिटी। ये इंटरनल लिक्विडिटी से फिर ये देखिए इस जगह पर लिक्विडिटी एक्सटर्नल लिक्विडिटी की ओर गया, फिर इंटरनल लिक्विडिटी की ओर गया, इस जगह पे इंटरनल लिक्विडिटी की, इसके बारे में और बताया जाएगा अभी ज्यादा। इंटरनल लिक्विडिटी की ओर गया, फिर एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी तो एक्सटर्नल लिक्विडिटी की ओर जा रहा है ना, फिर ये इंटरनल लिक्विडिटी की ओर आया, फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी की ओर गया, है ना। तो दोस्तों मेरा ख्याल है कि आप समझ गए होंगे, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी इक्वल हाई लो लिक्विडिटी, एक्सटर्नल इंटरनल, है ना। तो ये था इम्बैलेंस और लिक्विडिटी। इसे चार्ट पे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए। गुड बाय, टेक केयर।